प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आज 4-5 मिनट लेट क्लास हो गई है क्योंकि कुछ बच्चे मिलने के लिए आए हुए थे और मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से थोड़ा सा 2-4 मिनट देरी से हूं, तो माफी चाहूंगा। एक बार जल्दी से आ जाओ। और आज की क्लास कुछ कह के गया था मैं कल, याद होगा कुछ कह के गया था। हालांकि मैंने स्तर उतना उठाया नहीं है, मैंने उतना स्तर नहीं उठाया है, मैंने बहुत लिमिट से ही चीजें रखी हैं। मैंने कि चलो यार कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पर हम चले जाएं। लेकिन हां, बाकी दिन की अपेक्षा आज आपको थोड़ा सा लगेगा कि हां कुछ बेहतर यहां पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो एक बार सेशन को प्रारंभ करें, जल्दी से बताएंगे। हल्का सा एसी चला दो यार, है ना। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 पर चलता हूं, थम्स अप कर दो कि हां भैया हम तैयार हैं आज के सेशन के लिए। आज के सेशन में लाजवाब तरीके से मजा आने वाला है और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। उससे पहले ये क्या भैया, किताब? ओके भाई साहब, कल है 10 तारीख और 10 तारीख पर आप जानते हैं कि आरडब्ल्यू की आपको सभी किताबों पर विशेष ऑफर मिलता है। जो नई किताबें उस टाइम पर होती हैं तो आप इनको देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप लोग इनको ले सकते हैं कल, मेरे सभी प्यारे साथी। आगे बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से देखेंगे क्या आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चन आ गया, पोल लगा दो विकास एक बार जल्दी से। मैंने कहा पोल लगा दो एक बार जल्दी से। पंडित जी पहले क्वेश्चन पर देखो कितने गलत करते हैं। टी से यू बना है, ध्यान से देखो गुड्डा, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। मैंने क्वेश्चन में बोला टी से यू बना है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। आई से एच बना है तो माइनस का 1 है। जी से एच बना है तो प्लस का 1 है। ई से डी बना है तो माइनस का 1 है और आर से एस बना है तो प्लस का 1 है। ध्यान देना सभी प्यारे साथी, आंसर आ गया होगा सबका। लॉजिक बड़ा आसान है, पहले क्वेश्चन पर हमने बहुत कठिन चीजें नहीं रखी हैं। तो यहां पर P में से एक माइनस करोगे, P में एक प्लस करोगे, Q आएगा। फिर O में से एक माइनस करोगे, N आएगा। L में एक प्लस करोगे, M आएगा। I में एक माइनस करोगे, H आएगा। T में एक प्लस करोगे, U आएगा और Y में एक माइनस करोगे, X आएगा। Q N M H U X पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप करेंगे कितने साथियों का आंसर करेक्ट हो चुका है। ए ऑप्शन। पहले क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल भी कठिन नहीं किया, मैंने कि चलो आराम से ही चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोल हटा दिया क्या यार? ये क्यों करते हो ऐसे? पोल मत हटाया करो, अभी तो मजा आने वाला था। पंडित जी पोल अब मत हटाना, अभी तो इसमें खेल होना था। पंडित जी ने भी पोल इसलिए हटा दिया, इन्हें लगी कि क्वेश्चन तो आसान है, क्या ही दिक्कत है, मत लगाओ, अगले पे लगाना। लेकिन इंटरेस्ट देखो यहां क्या है, तो इनको भी लगी कि आसान है, कोई नहीं इसमें क्या है। पर जिस टाइम पर पोल हटा था 59% लोग एक के साथ जा चुके थे। सब गलत हो, सब घेर के लाऊंगा आज, सब गलत हो। क्यों गलत हो? देखो, अगर ये लॉजिक है तो यहां लगा के देखा, मैंने कहा L से M प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। मैंने कहा I से H माइनस का 1 है। ये O से N माइनस का 1 है। ये N से O प्लस का 1 है और ये S से T प्लस का 1 है। ध्यान दो ना, ध्यान। अगर आपका ये लॉजिक था प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो यहां क्या हुआ? ये प्लस 1, फिर 2 बार माइनस 1, फिर 2 बार प्लस 1। पहले सवाल में ही खेल हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार अपने आप से सॉरी बोलना जिन्होंने ध्यान से ये वाला स्टेप देखा ही नहीं था। इस सवाल में जो लॉजिक कंप्लीट लगा हुआ है वो लगा हुआ है कि जो स्वर है उसमें -1 है और जो व्यंजन है, स्वर है उसमें -1 है, जो व्यंजन है उसमें +1 है। अरे ये तो व्यंजन स्वर व्यंजन ऐसे चल रहा था। यहां आई और लगातार 2 स्वर आए तो दोनों बार माइनस हुआ, एन और एस लगातार 2 व्यंजन आए तो प्लस हुआ। खत्म कहानी। आ जाओ सवाल पे। मैंने कहा फिर क्या होगा, तो P में Q हो जाएगा, व्यंजन है। O का एक कम कर दो, N होगा।
एल का +1 करो एम होगा, आई का एक कम करो एच होगा, और देखो टी का यू होगा, वाई का जेड होगा। क्यू एन एम यू, क्यू एन एम यू, देखो टी में एक प्लस करके यू होगा, तो यह की क्यू एन एम एच, क्यू एन एम एच यू जेड। क्यू एन कुछ गड़बड़ हो गई है क्या ऑप्शन में? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल देखो पी से एक प्लस तो क्यू आया, ओ में एक प्लस, ओ में एक माइनस किया एन आया, एल में एक जोड़ा एम आया, आई का पहला एच आया, टी का अगला यू आया, वाई का अगला जेड आया। यह करेक्ट आंसर होना था क्यू एन एम एच यू जेड। गलती कहां हुई? ऑप्शन में। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, देखेंगे। पी में एक प्लस तो क्यू, ओ का एक माइनस एन, फिर एल में एक प्लस एम, आई का एक माइनस करूंगा एच आएगा, तो एम के बाद एच होना चाहिए था। टी में एक प्लस करूंगा, देखो एच आई, आई 9 पर एच 8 पर -1, टी में एक +1 यू, वाई में एक +1 जेड। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आई। लेकिन मेरे प्यारे अरे मेरे भाई देखो बात को घुमाने लग गए कि भैया आप ही गलत हो। अरे टाइपिंग में ये ठीक है भाई, एरर है, लेकिन आपने ये बताओ क्वेश्चन चेक किया? लो मैं यहां पे एक लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब क्या करोगे? मतलब घुमा कर तुम्हें लानी वही चीज है ए भाई, घुमा कर लानी वही चीज है। क्वेश्चन में मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे साथी, लॉजिक को तो पकड़ो पहले ए भाई, लॉजिक को तो पकड़ो, अपनी गलती नहीं मानोगे। हाँ ठीक है, तुमने ये भी इस बार फायदा उठा लिया कि ज्यादा तो भैया भी नहीं कहेंगे। अब कोई बात नहीं, अगले सवाल पे देखेंगे तुम्हें। लेकिन फिलहाल यहां से एक सीख लेनी है, हमें यह सीख लेनी है कि यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तो चाहिए। एक बार जल्दी से बोलेंगे हाँ या ना, दिल भेजेंगे एक बार कि हाँ भैया। ओवरऑल बात यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने ए के बाद जिन्होंने डी 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 की लाइन लगा दी, वो भी मोए मोए कर गए, उनका भी गलत हो गया। तो कंप्लीट रूप से हमें ऐसे जाना था। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देख लो, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गलती करी है ना। यहां पर क्यू एन एम यू एक्स जेड नहीं था, यहां पर मैंने खुद इसे लिख के भेजा था क्यू एन क्यू, हाँ इस तरीके से जो था। चलो कोई नहीं, क्यू एन एम एच यू जेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 17वां है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ध्यान देना, एक ऑप्शन और लगा रहा हूं, एक ऑप्शन और लगा रहा हूं, ई ऑप्शन सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। एक ऑप्शन और लगा दिया है, कांट बी डिटरमाइंड। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कांट बी डिटरमाइंड भी एक ऑप्शन दिया, ताजी ताजी। देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। बहुत आराम से आंसर कीजिएगा, पर यह आसान है। पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 17वां है तथा दाएं से 12वां है। बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं जब एक ही व्यक्ति का स्थान दो साइड से ज्ञात होता है। अब मैंने जैसे ई दिया तो बहुत लोग ई पे लगाने लग गए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं इसमें ज्यादा। क्या करना है, बाएं से 17 और दाएं से 12, तो यहां पर 17 और 12 को जोड़ के -1 कर दो। 17 12 29 -1 बराबर 28, और 28 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, जो कि 77% आंसर कर रहे हैं। ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने कहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दिस रो। पंक्ति में लड़कों की संख्या पूछी है। और मेरे प्यारे दोस्त, आपको कैसे पता है कि इस पंक्ति में 28 के 28 लड़के ही लड़के हैं? बोलो, आपको कैसे पता है कि इस पंक्ति में 28 के 28 लड़के ही लड़के हैं? भाई ये लड़कियां भी तो हो सकती हैं इनमें कुछ। अगर क्वेश्चन में 28 आंसर ही लाना था तो 28 आंसर तब आता जब या तो हमसे यह पूछता कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, या फिर हमसे यहां शुरू में ही कह देता कि लड़कों की एक पंक्ति में, या फिर सी एंड डी ऑप्शन नहीं होता, तब यह केस बनता। फिलहाल मेरे सवाल का आंसर होगा सी एंड डी। अब आप लोग कहोगे भैया यह भी कोई बात हुई? बिल्कुल बात तो है मेरे प्यारे भाई, बात ही तो है।
आराम से ई ऑप्शन करेक्ट होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हटा दो पोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी ध्यान से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका रेड नॉर्वे पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई, सीधा सीधा मुद्रा की बात हुई है। नॉर्वे की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया, पीसो, क्रोना या युआन रेनमिंची। ये रेनमिंची है, रेनमिंची, लेकिन इसकी होगी क्रोना। ध्यान देंगे सी ऑप्शन। और इनमें प्यारे भाई अगर आपको पता है, याद है, तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको ये याद है, आपको ऑलरेडी याद है कि भाई क्यों हुआ ऐसा, तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे इस चीज को। कोरोना करेक्ट आंसर है। तो जैसे राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, समाधि स्थल हो गए, संस्थापक हो गए, या मान के चलो किसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो ये चीजें आप याद कर लीजिए, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। 48 तड़ेपन 96, 48 तड़ेपन 96। मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां पर लिखा हुआ है 48 तड़ेपन 96 10 178 95 43 26 का संबंध किससे हो जाएगा? ध्यान से बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, कोई लॉजिक आया किसी का? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। इस बार तो बच्चे ये भी बताया कुछ साथियों ने कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। सभी दोस्त ध्यान से देखना। मैंने कहा कि पहला और लास्ट वाला जोड़ो, 4 और 6 10। अब ये 8 और 9 जोड़ो, 8 और 9 17। तो ये 5 और 3 जोड़ो 8 होगा। उसके बाद ये 9 और 6 15 होगा। फिर 5 और 2 7 होगा, 4 और 3 7 होगा। 1577 बी ऑप्शन करेक्ट है। इस बार 67% लोगों का आंसर राइट हुआ है। 67% लोगों का आंसर इस बार राइट हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से सभी प्यारे साथी समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है। इस टॉपिक का नाम आप जानते हैं, सिलोगिज्म है, जिसे कथन एवं निष्कर्ष आप बोल देते हैं। बाकी नियमानुसार इसका नाम न्याय एवं निगमन है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी। मैंने क्या बोला? यहां पर निष्कर्ष मोर और पतंग के बीच में बताना है। यहां भी पतंग और मोर है, यहां भी पतंग और मोर है। तो ये मोर पहले में है, पतंग नहीं है, पतंग दूसरे में है, तो दूसरे में मोर नहीं है। मुझे तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों जो करने पड़ेंगे ना निष्कर्ष, वो पहले वाले प्लस दूसरे वाले के आधार पर जोड़कर ही करने पड़ेंगे। मैं कथन की बात कर रहा हूं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कोई कह रहा है 1 और 2 दोनों राइट हैं, कोई कह रहा है तीनों राइट हैं, कोई कह रहा है केवल पहला राइट है, कोई कह रहा है सभी गलत हैं, कोई कह रहा है दूसरा राइट है। करेक्ट क्या है? मेरी बात को आज ध्यान से सुन लो। जब कभी भी हमारे निष्कर्ष
दो कथन को मिलाकर हो रहे हों और दिए हुए दोनों ही कथन नेगेटिव हों। मैंने कहा दोनों ही कथन नेगेटिव हों, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, मतलब रिजल्ट ही फॉलो नहीं होता है। बात समझ में आ गई? हमेशा ध्यान रखो, अगर एक कथन है और वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा, एक कथन है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा, दो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो हम कहेंगे रिजल्ट ही नहीं बनेगा। याद कैसे रखेंगे इसे? दोनों नेगेटिव है ना, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, और याद कैसे रखेंगे इसे? पॉजिटिव मतलब अच्छा आदमी और नेगेटिव मतलब बेकार आदमी। तो ध्यान देंगे, ये मानकर चलो पॉजिटिव है यानी अच्छा आदमी, एक अच्छे आदमी के साथ आप बैठेंगे तो आप भी अच्छे आदमी बनेंगे, यानी प्लस ही बनेंगे, अच्छे आदमी बनेंगे। एक बेकार आदमी के साथ आप बैठेंगे तो आप भी बेकार आदमी बनेंगे। आपकी जिंदगी में दो आदमी हैं और दोनों ही अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बनेंगे। आपकी जिंदगी में एक अच्छा आदमी है, एक बेकार आदमी है, तो आप भी बेकार ही आदमी बनेंगे। आपकी जिंदगी में दो बेकार आदमी हैं तो आपकी जिंदगी ही स्वाहा हो जाएगी। भाई दो आदमी है, दोनों बेकार हैं, तो फिर तुम्हारा क्या? कुछ नहीं है, तुम फिर बेकार नहीं बनोगे, तुम फिर किसी लायक ही नहीं रहोगे। ये मुद्दा है, सही है। तीन हो सकता है, तीन कैसे हो सकता है? पतंग और मोर, दो नेगेटिव से निष्कर्ष कुछ बनता ही नहीं है, दो नेगेटिव से रिजल्ट ही नहीं बनता है। इस नियम को भी तो थोड़ा याद रखोगे कि जबरदस्ती अपने ही आप कर दोगे। पोल हटा दो भैया, पोल अगले क्वेश्चन से अभी मत लगाना, मैं बता दूंगा जब। मैंने आपसे क्या बोला फिर से सुन लो, कुछ नई जानकारी मिली? गुड्डा एक बार जल्दी से दिल भेज दो कि हां भैया कुछ नया मिला है। दो नेगेटिव कथन मिलकर कभी भी रिजल्ट नहीं बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। दो नेगेटिव जब भी मिलेंगे रिजल्ट नहीं बनेगा, ना पॉजिटिव केस में ना नेगेटिव केस में, और यहां दो नेगेटिव मिल रहे हैं। हां, अगर मैं ये कहता कि कुछ पतंग हिरन नहीं है, मैं ये कहता कि कुछ पतंग हिरन नहीं है, मैं इतनी सी बात बोल देता और कहता खत्म। तो यहां मैं ये नहीं कहता कि ये दो से हो रहा है, ये दो से नहीं हो रहा, इसमें पतंग और हिरन दोनों के दोनों दूसरे में ही ऑलरेडी मौजूद हैं, दोनों ऑलरेडी मौजूद हैं, ये पतंग और हिरन मेरे प्यारे गुड्डा। तो फिर ये केवल दूसरे वाले से हो जाता, सही है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना। तो ये ट्रिक कैसी लगी? याद हो गए होंगे सबको। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव, दो पॉजिटिव से पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, गलत का असर ज्यादा होता है। एक अच्छा आदमी और एक बेकार आदमी, दो तुम्हारे जीवन में तो बेकार का असर ज्यादा आएगा, और दो बेकार हैं तो जीवन ही ना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इसमें तुम्हारे भाई का भी नाम आया है, देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि रीजनिंग गुड सब्जेक्ट को TWRY लिखा जाता है, संदीप गुड टीचर को ZUKTNA लिखा जाता है, टीचर बेस्ट प्लान को KTJKTU लिखा जाता है, सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट को इतना लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट गुड टीचर को क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट गुड टीचर को क्या लिखा जाएगा? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट का कोड बताओ पहले क्या है। तो सब्जेक्ट यही तो है, यहां पर आया है, और सब्जेक्ट इस लाइन में भी आया है। तो पहली लाइन में और चौथी लाइन में सब्जेक्ट है, तो पहली और चौथी में कॉमन कौन है ये देख लो, तो TW कॉमन है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा TW। जैसे ही सब्जेक्ट का कोड TW होगा तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत से साथी यहां पर क्या सोचेंगे? हाँ, ऑप्शन आएंगे निधि शर्मा गुड़िया, हर चीज के ऑप्शन आएंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो,
कुछ लोग अभी क्या करेंगे, वो देखेंगे सब्जेक्ट का कोड TW है, वो देखेंगे TW से कोई शुरू नहीं है, तो वो नन ऑफ दीज पर लगा देंगे। यहां पर मुझे एक चीज आपको ये समझानी है कि अगर सबसे पहले सब्जेक्ट आया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका कोड सबसे पहले ही आएगा। ये कोड आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा गुड का कोड क्या है, तो देखो गुड पहले में आया है, दूसरे में आया है, तो इनमें कॉमन कौन है, TWRY ZU कॉमन है, तो इसका कोड ZU हो जाएगा। और टीचर कहां कहां आया है, तीसरे में आया है और दूसरे में आया है, तो दूसरे तीसरे में कौन कॉमन है, KT कॉमन है, तो इसका KT हो जाएगा। तो जहां पर आपको TW ZU और KT मिलेंगे वो बिल्कुल सही है, अर्थात बी ऑप्शन। ये आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में ही कोड मिलेंगे, ये आगे पीछे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताओ, हाँ जी बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से। मैंने क्या बोला, देखो अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं आपको एक हिंट बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे बेहतर के साथ जा सकते हैं। यहां पर आप जानते हैं इसने कहा है कौन से चिन्ह लगाने पर समीकरण सही हो जाएगा, यानी जो स्टार स्टार से बन रहे हैं उनमें उनकी जगह पर ये चिन्ह आएंगे। तो बच्चा पहले पूरा समीकरण पहले ऑप्शन नंबर A को रख के चेक करता है, फिर B को रख के चेक करता है, ऐसे बहुत देर लगती है। डायरेक्ट अप्रोच सीखो कैसे, ये देखना है आपको कि भाग कहां पर है। तो प्यारे साथी यहां पर इसमें प्लस भाग गुणा माइनस है, तो भाग दूसरे नंबर पे है, तो भाग यहां दूसरे पे ही तो आया। अब आप 7 में 5 से भाग नहीं दे सकते और 5 में 7 से नहीं दे सकते, तो इसके सही होने के चांस बहुत कम हो गए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, यहां भाग सबसे पहले है, यहां भाग मैंने यहां रखा, तो 7 24 से 7 और 7 से 24 कोई सा भी नहीं कटता, मैंने कहा इसके भी चांस ना के बराबर हैं। बहुत बढ़िया। फिर यहां पर लास्ट में भाग है, लास्ट में भाग है, तो देखो यहां 5 और 8 के बीच में ये भाग है, 5 8 से नहीं कटता, 8 5 से नहीं कटता, तो इसके भी चांस बहुत कम हो गए। लास्ट वाला यहां पर कह रहा है भाग 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, यहां पर 1 2 3 ये रहा, 5 में 5 से भाग एक बार चला जाता है, तो ये हो सकता है, लेकिन चेक कर लेना चाहिए। कह रहा है माइनस गुणा भाग प्लस, माइनस गुणा भाग और प्लस, तो यह आएगा 24 माइनस 7 गुणा 5 में 5 से भाग एक बार प्लस का 8, यह आएगा 24 माइनस 7 एकम 7 प्लस 8, 24 और 8 32 हो गए, माइनस 7 कर दो और 25 आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कौन हुआ, डी ऑप्शन हुआ, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का डी है वो सब के सब राइट जवाब है। नेक्स्ट, इसे ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुने होंगे, देखे होंगे। कबूतरों की संख्या पूछ लेता है, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन देखे हैं, बताओ जल्दी से, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन देखे हैं, बताओ। क्या कह रहा है, किसी स्थान पर कुछ खरगोश व कबूतर हैं, पैरों की कुल संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताएं कि कबूतरों की संख्या क्या है। आपसे खरगोश दिए गए हैं और कबूतर दिए गए हैं। खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी 2 पैर वालों की संख्या पूछे, 2 पैर वाले, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 4 गुणा सिर डिफरेंस पैर बटे में 2। मैंने कहा 4 गुणा सिर डिफरेंस पैर बटे में 2, अगर आपको 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो। और अगर आपको 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो कल को फिर 2 गुणा सिर करना, बस सेम चीज रहेगी। 2 पैर वालों के लिए 4 की गुणा होगी,
4 पैर वालों के लिए 2 की गुणा होगी। बात समझ में आ गई? तो 4 गुणा सिर कर दिया। सिर कितने थे टोटल? सिरों की संख्या है 90, तो ये आ जाएगा 90 गुणा का 4, फिर आएगा डिफरेंस। पैर कितने हैं? 224, तो ये 224 आ गया और बटे कर दूंगा 2। 90 गुणा 4 360 हो गया, ये डिफरेंस 224 हो गया और बटे हो गया 2। 360 और 224 का अंतर क्या है? 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, तो यहां पर 3 में से 2 गए 108 हो गया, 136 हो गया, या फिर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? चलो चेक कर देते, कोई नहीं। 2 से भाग दे दिया, मैंने कहा 2 छिक्के 12 है, 2 अट्ठे 16, 68 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। तो 68 कौन आ गया? 68 आ गए 2 पैर वाले कबूतरों की संख्या। अब गुड्डा आपसे अगर मैं ये पूछूं कि खरगोश बताओ कितने हैं, खरगोश कितने हैं, तो आप लोग कहोगे भैया बड़ा सिंपल है, व्यक्ति हो जानवर हो कोई भी हो, मतलब पैर अलग अलग हो सकते हैं, किसी के 2 किसी के 4, पर संदीप भैया सिर एक ही रहेगा। हाँ, रावण के 10 हो सकते हैं, सबके एक ही रहेगा, चाहे खरगोश हो चाहे कबूतर हो। सिरों की संख्या टोटल 90 है और 90 में से अगर 68 कबूतर बन चुके हैं तो यहां पर 22 क्या बनेंगे? 22 क्या बनेंगे? खरगोश बनेंगे। बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है और जो इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, पोल लगा दो पहले तो। जो देगा इस क्वेश्चन का आंसर वो लेगा सम्मान समारोह में मुझसे 10 रुपए नगद। बताओ जल्दी, 10 रुपए नगद मिलेंगे भैया। जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देगा वो सम्मान समारोह में 10 रुपए ले लेना मुझसे आके। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया 10 भी कोई रुपया दिए। ए मेरे दोस्त, अगर मान के चलो आंसर दे दियो कम से कम 10,000 वाला के इस टाइम क्लास में हिसाब लगाइए, 10,000 के 10,000 ने अगर दे दिया तो 10,000 गुणा 10, मेरे पास क्या बचेगा? फिलहाल तो आंसर दो तुम पहले। देखो इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन लॉजिक चाहिए, तुक्का नहीं चाहिए, तुक्का नहीं चाहिए, लॉजिक चाहिए। लॉजिक बता देता हूं क्या है। 40 के बाद क्या हो सकता है? यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, देखते हैं ध्यान से, ईमानदारी से बताना कि भाई क्या आंसर वास्तव में आपका ऐसे ही था। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, आगे डॉट 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 बहुत होती है और गिन लेंगे। यहां पर अल्टरनेट अभाज्य संख्या को ऐड किया गया था। आप अगर यहां तक पहुंचे हैं तो ईमानदारी से 10 रुपए ले लेना। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है क्या वास्तव में आपने ऐसे ही बताया। 2 में 5 जोड़ो 7 आएगा, 5 में 11 जोड़ो 16 आएगा, 16 में 17 जोड़ो 28 आएगा, 17 में 23 जोड़ो 40 आएगा, 23 में 31 जोड़ तो आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3 और 2 5, ये आएगा 54। ऐसे ही आप आगे जोड़ते 31 और 41 तो ये 72 आ जाता। आगे ऐसे ये चलते रहेंगे तो 54 करेक्ट आंसर है। ईमानदारी की बात बताओ भाई, कितने लोगों ने, पोल हटाओ और मुझे कमेंट एक बार दिखा दो, कितने लोगों ने सेम टू सेम दिया था। ईमानदारी की बात है, ऐसे नहीं भैया मैंने तुक्का मारा था ये सही है, ठीक है, ईमानदारी से बताना है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बता दो। इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो ध्यान से,
ध्यान पूर्वक समझना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 रुपए देने पड़ेंगे भैया, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि नई गड्डी लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। चौधरी साहब बात से पीछे मत हटना, मैंने आंसर दिया, 10 रुपए ले लूंगा। ओ हो, बिल्कुल ले लेना भाई, क्यों दिक्कत ले रहे हो, बिल्कुल ले लेना। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या कहा, एक भाई क्या लिख रहे हैं दिखाना, रुक जाओ, चलो बताओ। मैंने यहां पर बोला देखो ये 21 है, इसे उल्टा करके लिखो 12 बन गया, 12 में प्लस का 1 जोड़ दो, ये 13 बन जाएगा। सही है जी। अब इस 13 को उल्टा करके लिखो 31 हुआ, इसमें 2 जोड़ दो, ये 33 बन जाएगा। अब इस 33 को उल्टा करके लिखो, ये 33 ही रहेगा, इसमें 3 जोड़ दो, ये 36 हो जाएगा। अब इस 36 को उल्टा करके लिखो 63, 4 जोड़ दो, ये 67 हो जाएगा। 67 को उल्टा कर दो 76, 5 जोड़ दो 81 हो जाएगा। 81 को उल्टा कर दो 18 और 6 जोड़ दो, 18 और 6 24 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है, 24 डी ऑप्शन राइट है। और ऐसे ही 24 को उल्टा करोगे तो 42, और 42 में 7 जोड़ोगे तो 49, 49 को उल्टा करोगे तो 94, और 8 जोड़ोगे तो 102 होगा। ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। देखना ध्यान से, सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। ये 26, 2, 13 बीच में 196, 32, 15, 25 बीच में 324, 31, 11, 51 और बीच में है क्वेश्चन मार्क। बताना है क्या जवाब होगा। मैंने क्या बोला, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, सुनो ध्यान से। देखो पोल लगा दो इसका, जल्दी कोशिश करेंगे एक बार सभी प्यारे साथी कि क्या आंसर हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, ध्यान पूर्वक बताएंगे मेरे भाई। ये 26 का 2 प्लस 6 हुआ है 8, 13 का 1 प्लस 3 हुआ है 4, और ये 2 है ही। तो मैंने ये बोला कि 6 और 2 8, 8 प्लस 3 और 1 4 प्लस का 2, 8 4 12 है, 2 14, 14 का वर्ग कर दो 196 हो जाएगा। ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन हां दिमाग में ऐसा नहीं है कि यूं ही आ जाएगा, थोड़ी सी मतलब बुद्धि लगानी पड़ेगी। हमने बोला ये 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, प्लस 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, प्लस ये 1 प्लस 5 कितना हुआ 6। तो 7 5 12 6 18, और 18 का वर्ग करोगे तो ये 324। ठीक उसी प्रकार से 1 प्लस 1 बराबर 2, प्लस 5 प्लस 1 बराबर 6, प्लस 3 प्लस 1 बराबर 4, 6 2 8 4 12, और 12 का कर दो वर्ग 144 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 144 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान देना इस सवाल पर। रिक्वेस्ट को 36 2 34 5 2 38 40 लिख रहा है, देन AICD को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देंगे, अच्छा सवाल है। आपको यहां से एक छोटी सी हिंट तो यह मिलेगी कि R 18 पर है, 2 गुना होकर 36 हुआ है, लेकिन E 5 पर है, 2 पर रह गया, ये दुगुना नहीं हुआ। Q 17 पर है, 17 दूनी 34, U 5 पर आया है, E 2 पर आया है, S 19 दूनी 38, और T 20 दूनी 40। कुछ लेटर डबल हुए हैं, कुछ ऐसे हैं
मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे हैं जो डबल हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनी ही वैल्यू पर हैं। डबल जो हुए हैं वो व्यंजन है सब। आप ध्यान से देखना, ई मतलब अपनी वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं, अपनी वैल्यू मतलब इसमें लगा हुआ कौन सा लॉजिक वो अभी बताऊंगा। फिलहाल ये देखो, आर 18 दूनी 36, क्यू 17 दूनी 34, यानी व्यंजन तो मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, गुणा 2 हुई है व्यंजन में। स्वर में क्या हुआ है, कोई बताएगा स्वर में क्या हुआ है? स्वर, स्वर वेरी गुड, एक भाई ने बताया अपने स्थान पर है। ए ई आई ओ यू, क्या बोला? मैंने कहा ए ई आई ओ यू, ए 1, ई 2, आई 3, ओ 4, यू 5। आप लोग देखो, ई कितने पर आ रहा है? 2, 2 लिख दिया। यू कितने पर है? 5, 5 लिख दिया। ई कितने पर है? ई कितने पर है? ई 2, तो 2 लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गई? मैंने यहां पर बोला ए को 1 लिखूंगा क्योंकि अपनी वैल्यू है, स्वर है। सी 3 दूनी 6, आई को कितना लिखूंगा? 3, और डी 4 दूनी 8। 1 6 3 8 लिखूंगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। ये बताओ, चलो एक बार इसका पोल लगाओ। 10,000 लोग इस समय क्लास में हैं। देखता हूं कम से कम 5,000 लोगों की वोट आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चनों का स्तर इतना भी कठिन नहीं बनाया है कि भाई बिल्कुल मतलब अलग। मैं चाहता तो बहुत ऐसे भी बना देता, आप कर ही नहीं पाते, लेकिन लेवल को अपने एक लेवल तक ही रखेंगे कि भाई इससे ज्यादा तो पूछेगा भी नहीं। बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का एक कह रहा है जी आपने सही कहा था, रुला दूंगा। बेटा मैंने बिल्कुल नहीं रुलाए, तुम इस बात को तो कह नहीं सकते हो। इतने कठिन थोड़े ये क्वेश्चन। अब तक कौन सा क्वेश्चन ऐसा है भाई जो बहुत कठिन है? सारे क्वेश्चन तुम्हें मैं ये दिखा दूंगा, आए हुए क्वेश्चन है ये। दिल्ली पुलिस में आए थे सीरीज के दोनों क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन में विपरीत हुआ, इतनी हिंट दे रहा हूं। माइंड खुल रहा है, कुछ विपरीत हुआ है, ये हिंट दे रहा हूं कि विपरीत हुआ है। अब आप देखो विपरीत कैसे हुआ है, मैं बताता हूं। EARLY, ये अगर इसका सार्थक क्रम बना दूं तो ये अर्ली है। अर्ली सार्थक क्रम पढ़ा है ना रीजनिंग में, ये अर्ली है मेरे प्यारे भाई। ये है LATE, LATE लेट। पहला अर्ली है, दूसरा लेट है। अर्ली माने जल्दी, लेट माने बाद में, अपोजिट हो गए। और ये है COLD कोल्ड, COLD कोल्ड माने ठंडा। तो अब आ जाएगा हॉट माने गरम, और हॉट बनेगा HOT, ऑप्शन नंबर C। पर खुशी की बात है कि 77% लोगों ने सही दिया है। टोटल पर वोट 2,800 ही आई है, वोट नहीं डाल पाए। यानी वोट डालने वाली संख्या कितनी कम है, मतदान बहुत कम हुआ भाई। चलो हटाओ इसे, नए पोल की तैयारी करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखता हूं पोल लगना चाहिए कि नहीं। चलो बता दो इसका आंसर क्या है। हाँ लगा दो, इसका आंसर बता दो। एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या इसने 50 दी है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है, 50 व्यक्ति हैं। मोहन का स्थान बाएं से 30 है। तो मेरे प्यारे साथी लेफ्ट साइड से मोहन का स्थान है। मैं कहूंगा मोहन दिया गया है लेफ्ट साइड से, और स्थान कौन सा है? 30। और श्याम का स्थान दाएं से 27 है। श्याम राइट से 27। इनके बीच में कितने हैं ये पूछ रहा है, कह रहा है इनके मध्य में कितने हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने
तो आप लोगों को करना बस इतना सा है कि लेफ्ट वाले व्यक्ति और राइट वाले व्यक्ति की दोनों स्थितियों का टोटल कर देना है। यह बन गया 30 और 20 50 और 7 57 57। ठीक है, यह वैल्यू बन गई 57। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर टोटल 50 है। अगर पंक्ति में टोटल 50 हैं और लेफ्ट और राइट की इक्वेशन उस 50 से ज्यादा बन रही है तो इसका मतलब यह ओवरलैप केस है। अगर गुड्डा यहां पर 50 ना होते 60 होते, कहने का मतलब इन दोनों के योगफल से ज्यादा संख्या होती, तो मैं डायरेक्ट 60 में से 57 घटा देता। क्या बोला? 60 में से 57 डायरेक्ट घटा देता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। 60 में से 57 मेरे प्रिय भाई मैं इस बार कैसे घटाऊं जब 60 है ही नहीं? तो मैंने देखा यहां पर तो केवल 50 है, मैं 50 में से 57 नहीं घटा सकता। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं 57 में से 50 उल्टा घटा दूं, ऐसा मत करना। ये ओवरलैप केस है। ऐसे केस में होगा क्या कि आप टोटल में अपनी ओर से 2 प्लस कर देंगे हमेशा। जब कभी भी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले व्यक्ति का टोटल उस पंक्ति के टोटल से ज्यादा बन जाए, यानी टोटल में से इन दोनों का योगफल घट ना पाए, तो आप अपनी ओर से 2 प्लस कर दो। 50 में जैसे ही 2 प्लस किया तो यह वैल्यू 52 बन गई। अब आप इन दोनों का डिफरेंस अर्थात अंतर निकाल दो। ये 52 और 57 का अंतर हो गया 5। यही आंसर है। ऐसा हमेशा होगा। और अगर मान के चलो ये 57 इन दोनों का योग है, टोटल संख्या 57 से बड़ी होती, 58 होती, 59 होती, 100 होती, 150 होती, मतलब इस 57 से बड़ी होती, तो मुझे 2 जोड़ने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं डायरेक्ट घटा देता। जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? 6 6 6 6 बहुत हल्ला मचाया था भाई, और सबसे ज्यादा 40% 6 वाले ही हैं। कहां गए भाई तुम सब? 6 वाले कहां गए? ध्यान रखा करो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। आयु का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार बच्चे आयु एज के क्वेश्चन, कितने लोग चाहते थे कि एज के क्वेश्चन भी आए, तो बीच बीच में प्रैक्टिस सेट में 1-1 2-2 क्वेश्चन एज के डालने शुरू कर दूंगा। आज 3 क्वेश्चन एज के लाया हूं, इसमें 3 क्वेश्चन एज के लाया हूं, ताकि थोड़ी बहुत चीजें यह भी आपकी चलती रहें। देखो ध्यान से, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:7 था। 10 साल पहले का अनुपात है वो। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो एक बात समझ लो कि आयु में डिफरेंस हमेशा जिंदगी भर समान रहता है, लेकिन अनुपात बदल जाता है। अगर पंडित जी मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब यह था कि पंडित जी जब 2 साल के थे तब मैं 0 साल का था, यानी तब मेरा जन्म हुआ था। तो जब मैं 2 साल का था पंडित जी 4 साल के थे, मैं 3 का हुआ, पंडित जी 5 के हो गए। ये हमेशा मुझसे 2-2 साल ही बड़े रहे। और कभी ऐसा समय आएगा कि मैं 98 का हो जाऊंगा, तब भी पंडित जी 100 के होंगे, तो ये अब भी 2 साल बड़े रहेंगे। लेकिन रेशो हमेशा बदलता है, अनुपात बदल जाता है। ध्यान से सुनना। कह रहा है 10 वर्ष पहले इतना था। मानकर चलो मैं ये वर्तमान यहां मान लेता हूं। अगर वर्तमान से 10 वर्ष पहले की बात करता हूं, तो ये ए है और ये बी है। इनका अनुपात 6:7 है, यानी 10 साल पहले था। वर्तमान यानी आज से 2026 से 10 साल पहले यानी 2016 में यह अनुपात था। मैंने यहां पर बोला वर्तमान से जब 10 साल आगे की बात होगी, तो ए और बी का जो अनुपात है वो अनुपात 11:12 हो जाएगा। कहने का मतलब 2026 में 10 जोड़ो
2036 में यह अनुपात 11:12 हो गया। मुझे यह बताओ टोटल इस वैल्यू से लेकर यहां तक कितने वर्ष गुजर गए? 20 वर्ष गुजर गए। कितने वर्ष गुजर गए? 20 वर्ष गुजर गए। भाई देख लो 2016 से 2036 20 साल तो गुजर गए, टोटल 20 वर्ष गुजरे। मैंने कहा मेरे हिसाब से यहां कितने गुजरे? 6 से 11 5, भाई 6 से 11 5, 7 से 12 5, तो मेरे हिसाब से 5 गुजरे। लेकिन ईमानदारी से देखूं तो 20 गुजरे। बोलो हां या ना? तो 5 से 20 बनने के लिए 4 से गुणा हुई है, 4 से गुणा हुई है, तो ये 4 कॉमन मल्टीप्लाई बनाएगी। 4 की गुणा यहां कर दो इस अनुपात में, तो ये 4 छिंग 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहां पर 4 की गुणा कर दोगे तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो उम्र आई है 24 और 28, ये 10 साल पहले की आयु है। सोच के देखो कि ए की आयु 10 साल पहले 24 वर्ष थी, तो ए की आयु आज 24 प्लस 10 होगी अर्थात 34, और बी की आयु 28 साल थी, तो आज होगी 28 प्लस 10 38, तो ये 34 और 38 होगा। सी ऑप्शन राइट है। एक बात और ध्यान रखना, इसने यहां पर 38 और 34 दे रखा है, तो ये भ्रमित मत हो जाना। अगर पहले ए आया है तो पहले ए की ही आयु बतानी है, पहले बी आता तो बी की आयु बतानी थी। एक बार पहले दिल भेज के ये बताओ ये तरीका कैसा रहा, आपको समझ में आया या नहीं आया? कभी कभी इसमें एक केस और फंस जाता है। वो केस मेरे प्यारे साथी ये फंस जाता है कि यहां पर जैसे 6 अनुपात था, यहां 11 था, तो 6 से 11 5 था, और इधर 7 से 12 था तो 5 था, यानी ये बराबर बराबर था। कभी कभी ये बराबर बराबर नहीं होता। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, मैंने चीजों को ऐसे ही सेट किया है कि आपको ये भी साथ के साथ सिखा सकूं कि पहले बराबर था, अब बराबर नहीं है, बराबर था तो कैसे हुआ, नहीं है तो कैसे होगा। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, वर्तमान की बात कर रहा है, तो जो ए है और बी है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कह रहा है 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। जब 2 साल गुजर जाएंगी तो यह अनुपात 8:11 हो जाएगा। ये 2 वर्ष बाद की बात है, 2 वर्ष बाद की बात है। 2 ईयर में यहां लिख देता हूं, ये 2 वर्ष बाद की बात है। मैंने यहां पर एक चीज बोली कि यहां पर 5 से 8 की बात करता हूं तो 3 का अंतर आ रहा है, 7 से 11 की बात करता हूं तो 4 का अंतर आ रहा है। तो ये अंतर ध्यान रखना, ये अंतर बराबर बराबर ही होना चाहिए, हमेशा बराबर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तभी फायदा है, बराबर नहीं है तो दिक्कत है। जब आपका ये अंतर बराबर ना हो, ध्यान से देखना, कितने लोग चाहते हैं बहुत तगड़ी बात बता दूं कि ये अंतर बराबर हो जाए। भाई 5 से 8 3 का अंतर है, 7 से 11 4 का है, बराबर होना चाहिए जो पिछले सवाल में था। एक तगड़ी सी बात बता देता हूं जिससे अंतर ये हमेशा बराबर अगर नहीं है, या तो पीछे से बराबर आएगा, बराबर नहीं है तो आप बराबर कैसे कर सकते हैं। देखो यहां 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। यहां 8 और 11 का डिफरेंस कितना है? 3। दोबारा से सुनो, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 8 और 11 का डिफरेंस 3। ऊपर वाले डिफरेंस की गुणा नीचे कर दो और नीचे वाले डिफरेंस की गुणा ऊपर कर दो। फिर से सुन लो, ऊपर की गुणा नीचे और नीचे की गुणा ऊपर। इतना भी ध्यान रखना, गुणा दोनों साइड होगी। जैसे मैंने कहा कि ये 2 ऊपर है तो यहां 2 की गुणा होगी और यहां 2 की गुणा होगी। ये 3 है तो यहां 3 की गुणा होगी और यहां 3 की गुणा होगी। ये आ गया 5 तिया 15, ये आ गया 8 दूनी 16, ये आ गया 7 तिया 21 और ये आ गया 11 दूनी 22। अब ध्यान से देखो, 15 से 16 देखोगे तो भी 1 आ रहा है और 21 से 22 देखोगे तो भी 1 आ रहा है। समझ में आ गई बात?
तो भी एक आ रहा है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आई। 21 से 22 एक आया। अब यहां 1 से 2 आया है, तो 1 से 2 का मतलब हुआ 1 दूनी 2, 2 की गुणा हुई है, 2 की गुणा। अगर 2 की गुणा यहां हुई है, 2 की गुणा यहां पर हुई है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान ये आ गया 15। अब ये है असली, अब इस अनुपात को भूल जाना, अब असली ये है। तो यहां पर जो 2 आया है इसकी गुणा यहां कर दो और इसी की गुणा इस 21 में भी कर दो, तो ये 15 दूनी 30, ए की आयु 30 आ गई और 21 दूनी 42, तो बी की आयु कितनी आ गई? 42 आ गई। खत्म कहानी। 30 और 42 करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन। 30 और 42 होगा, गलती से 42 और 30 मत कर देना। थम्स अप कर देंगे एक बार अगर बात समझ में आ गई है तो। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर एक बार खुद भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे कैसे हो सकता है। थम्स अप कर दो बच्चे। तरीके एक नहीं है, सवाल करने के बहुत तरीके हैं। ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो सकता है। आप जैसे और तरीके से कर लो, बेहतर बस आपका आंसर सही आया या नहीं आप ये देखो। प्रैक्टिस सेट में वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग 93 वर्ष है। मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी को अगर जोड़ोगे तो योगफल 93 वर्ष आ जाएगा। कह रहे 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था, तो 10 साल पहले अगर 10 साल पिछला जाऊंगा तो जो अनुपात था वो 4:3:2 था। मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, मुझे एक छोटी सी बात बताना। 10 साल पहले जो था वो 4:3:2 था और कह रहा है एबीसी की वर्तमान आयु बताओ क्या है, ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में इनकी आयु का योग 93 है तो क्या 10 साल पहले इनकी आयु का योग 63 होगा? सर 63 कहां से आया? माइंड सोचो, ध्यान देना। मैंने कहा अगर आज इनकी आयु का योगफल 93 वर्ष है तो 10 साल पहले इनकी आयु का योग 63 होगा। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले, आज ए की आयु चाहे जो भी हो, 10 साल पहले आज की आयु से 10 साल कम होगी। भाई आज मान चलो मेरी आयु 30 साल है तो 10 साल पहले मेरी आयु 20 साल थी। ऐसे ही ए की आयु आज जो भी है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन आज से 10 साल पहले 10 साल कम होगी। ऐसे बी की आयु आज जो भी है 10 साल पहले आज की आयु से 10 कम होगी। ऐसे सी है, मैंने कहा सी की आयु आज जो भी है 10 साल पहले 10 कम होगी। तो मैंने यहां पर बोला इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा इसलिए तीनों की 10-10 घट गई तो 30 घट गई, 93 में से 30 चले गए तो ये 63 आ गई। अब आप कहेंगे इनका योगफल कितना? 4 3 7 और 2 ये 9 है, तो 9 से 63 के लिए गया तो ये 7 की मल्टीप्लाई है, तो 7 की मल्टीप्लाई यहां होगी, 7 की मल्टीप्लाई यहां होगी और 7 की मल्टीप्लाई यहां होगी। तो ये 7 चौक 28 हुआ, 7 तिया ये 21 हुआ और 7 दूनी 14 हुआ और ये आयु 10 साल पहले की है। तो मुझे बताओ आज की कितनी हो गई? 28 में 10 जोड़ दो, 10 साल पहले 28 थी तो आज 28 10 38 हो गई, और 21 10 साल पहले थी तो अब 31 हो गई, और 14 10 साल पहले थी तो अब 24 हो गई। इनको जोड़ोगे तो 93 ही आएगा। 8 1 9 4 13 का 3 हासिल 1 3 3 6 2 8 और 1 9। ए की उम्र आज 38 साल है, बी की उम्र आज 31 साल है, सी की उम्र आज 24 साल है। सही है? थम्स अप करो एक बार जल्दी, दिल फेंक दिया करो इतनी देर में। यहां भी यह समझ में आई है चीजें। 38 31 24 ये रहा ए ऑप्शन। 38 31 24 राइट है। बात समझ में आई? 38 31 24 राइट है। समझ में आ गई ये चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ का संबंध है भूकंप से, समुद्र की गहराई पूछ रहा है। जल्दी से जवाब दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जवाब दो जल्दी से। बेटा ये पोल हटा दो एक बार,
तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे, फेदोमीटर से मापी जाती है। आप ये बात जानते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और कैलोरीमीटर से ऊष्मा, ये बात आप प्रॉपर जानते हैं, ये नापी जाती है। नेक्स्ट अगला सवाल, इसमें कह रहा है विषम का चुनाव करें, यानी सबसे अलग कौन है। सबसे अलग कौन है, विषम पद कौन है, यह आपको चयन करना होगा यहां पर कि सबसे अलग कौन हो सकता है। देखो ध्यान से, जब कभी इतना बड़ा सा सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम है आप इनका योगफल करके देख लेंगे। योगफल की बात कर रहा हूं। योगफल कैसे, इन सबको जोड़ो, 8 4 12 3 15 5 20 2 22 4 26 4 30, ये टोटल 30 बन गया। 8 2 10 3 13 4 17 8 25 5 30, ये टोटल भी 30 बन गया। 4 6 10 3 13 4 17 8 25 5 30, ये टोटल भी 30 बन गया। 5 4 9 8 17 2 19 5 24 4 28, ये 28 बना। अब मैं आपसे पूछूं कौन अलग है, अब तो चुटकियों का खेल हो गया। अब तो चुटकियों का खेल हो गया, तो सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये मेरे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर 2v3 3s5 5o7 7i और 11 क्या बन सकता है। देखो लॉजिक बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है। व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, क्या लॉजिक हो सकता है। नीचे करो भाई कमेंट को, बताओ सभी प्यारे साथी, और करो नीचे, रुक जाओ। नेहा लिख रही है बकवास क्लास है आज की सर, सारे क्वेश्चन भी गलत हैं, बोर कर दिया है आज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन जब होते नहीं है तो ऐसा हो जाता है, बोर हो जाता है आदमी, तुम्हारी गलती नहीं है। आसान आसान ही पढ़ने तुमको जीवन भर है, जो तुमको पहले से आते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, देखो क्या कह रहा है। और दूसरा मैं एक चीज और बता दूं कि अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं हालांकि इन चीजों को, ये क्वेश्चन गुड्डा अभी राजस्थान एसआई का पेपर हुआ है, आगे तुम समझदार हो। देखो ध्यान से, उसमें दूसरे दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइम नंबर नहीं है। मैंने कहा ये पहला 2 है, लास्ट का 3 है, 2 और 3 5 हो गया, 5 पर ई आता है और ई का विपरीत वी होता है, वी बीच में है, सही है। यहां पर कह रहा है 3 और 5 8 होता है, 8 पर एच आता है और एच का अपोजिट एस होता है, एस बीच में है। 5 और 7 12, 12 पर एल आता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ बीच में है। 7 और 11 18, 18 पर आर और आर का अपोजिट होता है आई, आई बीच में है। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 और 13 जोड़ दो, 11 प्लस 13 बराबर 24, 24 पर सी और सी का अपोजिट एक्स, सॉरी 24 पर एक्स और एक्स का अपोजिट सी, डी ऑप्शन राइट है। दिक्कत क्या थी इस सवाल में, मतलब इतना कठिन सवाल है ये। शुरू में मैंने 4-5 क्वेश्चन थोड़े से कठिन करा दिए, फिर उसके बाद आपकी एक मानसिकता सी बन गई कि यार आज तो कठिन ही कराएंगे, जबकि सच बताओ क्या ये कठिन है, बताओ एक बार जल्दी से। एक बार उससे पूछ के आना कि वो हो गई नहीं हुई, जो आंसर की टाइप हो गई, एक बार जल्दी मंगा दो आंसर की 250 क्वेश्चन वाली, मंगा दो जल्दी। हाँ रवि के पास है, रवि कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे सभी प्यारे दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा सभी प्यारे साथी और भाई बहन ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। गुड्डा देखो,
इसमें ये भी बन रहा है क्या? 11 और 15 26 पर जेड, ये 13 और 9 22, 22 पर आता है वी और वी का अपोजिट ई। ओके, तो फिर यहां पर 9E13 मेरे दोस्त, 9E13। ये हालांकि आयोग का ही क्वेश्चन है, आयोग का ही क्वेश्चन है, पर चलो कोई नहीं, एक बार चेक कर लूंगा इसे। इसमें दो ऑप्शन, हालांकि ये भी एक इसी लॉजिक से सही भी बन रहा है। 9 और 13 22, 22 पर वी और वी का अपोजिट ई, ई इस तरीके से। तो फिर एक बार चेक करते हैं, अगर ऐसा है तो फिर नंबरिंग में भी कुछ ना कुछ खेल हुआ होगा। यहां चेक कर लो, देखो 2 से 3, ठीक है, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ये सब अभाज्य संख्या चल रही है। 2 से अगली अभाज्य संख्या 5 3, 3 से अगली 5, 5 से अगली 7, तो 7 से अगली 11 होगी, इसलिए डी ऑप्शन राइट है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। फिर सी राइट नहीं होगा, बेशक लॉजिक लग रहा सही। प्राइम नंबर चल रहे हैं साथी, प्राइम नंबर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। चलो भाई, यहां पर कह रहा है कौन कितनी बार आया है दर्शाना है, तो आई बताओ कितनी बार आया है। आई आया है 2 बार, आई 2 बार हर एक ऑप्शन में है। एन 1 2, एन भी 2 बार है, एन भी इसमें 1 बार आया, ये गलत कर दो। सी कितनी बार है, 1 2, सी 2 बार है, सी यहां 1 यहां 1, ये भी गलत ये भी गलत, तो बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद डी देखो 1 बार आया है, फिर ई 2 बार आया है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर क्या है। कह रहा है एवरेस्ट के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द के दूसरे अक्षर से दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, बताओ। शब्द के दूसरे अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। कह रहा है एवरेस्ट, ई वी ई आर ई एस टी, आर ई एस टी। तो मैंने कहा अक्षरों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, यानी इनको अब वर्णानुक्रम, यानी कि मेरे भाई इनको लगा लो अब एकदम डिक्शनरी ऑर्डर में। तो यहां पर ये सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई, ई आ जाएगा। 3 ई है तो तीनों ई लिख दिए। उसके बाद आर आएगा 18 पर, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर वी आएगा। कह रहा है दाएं से दूसरा अक्षर, दूसरे अक्षर के दाएं दूसरा, तो दूसरा कौन है ई, और इसके दाएं दूसरा 1 2 कौन है आर। यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पूर्वज का संबंध है वंशज से, पूर्वज का संबंध है वंशज से, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताओ सुंदर आकर्षक, सुंदर बदसूरत, बीमारी रोग, बीमारी मौत। पूर्वज और वंशज में कोई बताएगा अंतर क्या है। पूर्वज और वंशज में एक अंतर है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पूर्वज यानी कि हमारे दादाजी, वंशज यानी कि हम। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें अपोजिट क्या है, सुंदर और आकर्षक अपोजिट है क्या। सुंदर तो कभी आकर्षक हो नहीं सकता। मैंने कहा सुंदर और बदसूरत, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही अपोजिट है। कमेंट रोक दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इस प्रश्न का सर प्लीज टाइम का भी ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ाएंगे तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट में 3 घंटे लग जाएंगे। प्लीज टाइम का भी ध्यान रखा जाए, ऐसे पढ़ाएंगे तो कम से कम। नाम है इनका, नाम क्या है इनका, नाम काफी लंबा सा आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जो भी है भाई मेरे दोस्त, मैंने अभी जब से क्लास शुरू करी है केवल क्वेश्चन की ही बात करी है, कोई बात तो मैंने करी नहीं है। जब लाइव, जब एक लेवल अच्छा होता है ना तो टाइम लगता है, और आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा। आपको जल्दी करना, आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए,
तो मैं यहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं लेके आया कि भाई जल्दी जल्दी टिकल मारता जाऊं और आगे तो मैं बढ़ाता जाऊं। क्वेश्चन में दम है, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एक बार सभी प्यारे दोस्त बता दो भाई, क्वेश्चन में दम था या नहीं था, एक एक क्वेश्चन में। और आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया हमें बिना दम के हमें बस ऐसे ही खुश कर दो झूठे कोई, तो मैं झूठे को भी खुश करना जानता हूं। बहुत तगड़ा दिमाग रखा है तुम्हारा भाई, टेंशन मत लो। तुम लोगों को ऐसे ऐसे भी खुश कर दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेपर में फिर कुछ नहीं होना है। अभी तो कहोगे ये गया क्वेश्चन, वो गया क्वेश्चन, वो गया क्वेश्चन, फिर कहोगे ये गई मेरिट, वो गई मेरिट, वो गई मेरिट। मेरे भाई मैं क्वेश्चन आके केवल क्वेश्चन करा रहा हूं, आप क्लास बाद में कर लिया करो दोस्त। देखेंगे ध्यान से। करे 63 85, 63 85 471। कह रहा है प्रत्येक सम अंक में से 3 घटाया जाता है, तो सम में से 3 घटाओ। 6 समय 3 माइनस होगा, 8 समय 3 माइनस होगा, 4 समय 3 माइनस होगा। और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इसमें 3 में 2 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, 7 में 2 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ो। 6 में से 3 गया 3, 3 और 2 5, 8 में से 3 गया 5, 5 और 2 7, 4 में से 3 गया 1, 7 और 2 9, 1 और 2 3। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अंकों के बीच अंतर कौन सा होगा? बाएं से चौथा कौन है? 1 2 3 4 अर्थात 7 है। और दाएं से पांचवा कौन है? 1 2 3 4 5 अर्थात कौन है? 5 है। इनका अंतर पूछ रहा है 7 और 5 का, तो 7 और 5 में 2 का अंतर है। थम्स अप कर दो। कितने लोगों का जवाब बिल्कुल सही है कि 2 बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। ये टी है, टी के 2 बेटे हैं एन और एल, दोनों बेटे हैं, तो मैं दोनों पर प्लस लगा दूंगा। एस एन का इकलौता बेटा है, तो एस एन का इकलौता बेटा हो गया, प्लस हो गया। आर और एस टी के पौत्र हैं। टी के पौत्र पौत्र होते हैं मेरे प्यारे दोस्त जो बेटा के बेटा, यानी कि आर यहां पर आएगा। आर हो सकता है एल का बेटा हो सकता है एन का हो। पी एल की पत्नी है, तो एल की पत्नी पी यहां पर माइनस लिख दूंगा। आर पी का पुत्र है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब एल का बेटा आर था। कह रहा है एम एस की मां है, तो एस का पिता एन है, तो एम मां है, तो पिता की पत्नी मां हो जाएगी। एन आर से किस प्रकार संबंधित है? तो आर के पिताजी एल और पिताजी के ये एन है भाई, पिता के भाई होते हैं चाचा। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझेंगे। कह रहा है महेश पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का चुनाव नहीं करना चाहिए? मैंने यहां पर क्या बोला? ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। कह रहा है कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए? पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उत्तर में जाना है, अभी पूर्व में जा रहा है और इसे जाना है उत्तर में, तो देखो दाएं से बायां खत्म, दाएं से, अब ये देखो तीनों ही दाएं बच गए, तो ये देखो दायां से बायां खत्म, 3 दाएं बच गए, 1 2 3। तो यहां से 3 बार घुमाऊंगा तो यहां से 1 2 3, ये तो उत्तर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कि कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कह रहा है कौन सी में नहीं जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर फिर कह रहा है दूसरे में दाएं से बाएं खत्म, दाएं से बाएं खत्म, अब बायां बच गया, तो पूर्व से अगर बायां जाएगा तो भी उत्तर जाएगा, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा कह रहा है दाएं दाएं दाएं, 3 दाएं पर 1 2 3 उत्तर, ये भी सही है। यहां पर कह रहा है दाएं से बाएं खत्म, दाएं से बाएं, यहां सब खत्म हो गया, तो यहां पर तो ये फिर से पूर्व में ही चला जाएगा। इसका मतलब इसे डी द्वारा बताए गए निर्देश पर नहीं जाना चाहिए। डी द्वारा बताए गए निर्देश पर नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से, सवाल को बड़े ध्यान से देखो क्या कह रहा है। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है, ध्यान से समझना, एक मिनट नीचे रोकना।
स्टूडेंट लाइफ 34। हेलो सर। बेटा आपने नंबर भेजा था, कांटेक्ट नंबर। थोड़ा सा ये भी तो सोचा करो, इतने बच्चों में हर एक बच्चे का कांटेक्ट नंबर यूट्यूब पे हमारे पास हो ही नहीं सकता। चलो एप्लीकेशन पर तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। प्लीज एक बार अपना कांटेक्ट नंबर भेजा करो। अगर कोई समस्या है, मान ली कि भाई ठीक है, तो ये चीजें फिर उसी हिसाब से ही बन पाती हैं। यूट्यूब से कैसे कोई किसी का नंबर निकाल सकता है, ये तो आपको भेजना ही पड़ेगा ना साथी। ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे कोई महिला गई थी रिचार्ज कराने कि जो है दुकान वाले से बोली कि हाँ भैया मेरा रिचार्ज होना है, फोन में रिचार्ज कर दो। वो बोला जी नंबर बताओ। वो उसके थप्पड़ मार कहती हट बदमाश, लड़की देखी और नंबर मांगना शुरू कर दिया। तो भैया उसकी क्या गलती है, वो तो नंबर मांगेगा ही जब सॉल्यूशन करेगा तो अगर मान के चलो हमारी टेक्निकल टीम आपका नंबर मांग रही है तो वो तो सॉल्यूशन। फिर तुम तो लड़का हो, फिर भी भाई तुम तो लड़के हो है भाई दोस्त, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई नंबर देने में? नंबर तो देना पड़ेगा तभी तो सॉल्यूशन होगा देखो, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस का मतलब हो गया 26 जनवरी और दिन हो गया फ्राइडे। यही तो बात बन के आई। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी है, इसका मतलब 15 फरवरी का दिन पूछ रहा है क्या है। तो कैसे होता है ये सवाल मेरे प्यारे दोस्त, कैसे होता है ये सवाल? देखो ध्यान से, 15 फरवरी का दिन क्या है? मैंने क्या बोला, जनवरी और फरवरी 2 ही महीने तो हैं। जनवरी में टोटल दिनों की संख्या होगी 31 और 31 में से आप घटा देंगे कितने? 26, क्योंकि 26 से सवाल शुरू हुआ तो 5 बच गए और फरवरी में 15 तक जाएंगे तो 7 दूनी 14, 1 आ गया, 5 ये और 1 ये, तो 6 इसमें जोड़ दो और ये आ जाएगा थर्सडे। ये आ जाएगा थर्सडे अर्थात गुरुवार। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ सभी प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सवाल कह रहा है कि 3 बिंदुओं वाले पासे के फेस के विपरीत क्या होगा? तो 3 बिंदुओं के पास पूछ रहा है। देखो ध्यान से कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो यहां है 6 बिंदु, ये 4 बिंदु, ये 3 बिंदु, ये 3 बिंदु, 1 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 4 बिंदु, 6 बिंदु, ये 3 बिंदु, 2 बिंदु, 1 बिंदु। 3 के अपोजिट पूछ रहा है। 3 के अपोजिट मेरे प्यारे दोस्त देखो, 6 और 4 तो हो नहीं सकते। 6 और 4 को गलत कर दो। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि आप ये बात प्रॉपर जानते हैं कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती और ये 3 के पास 4 और 6 दिखाई दे रहे हैं और यहां पर 3 के पास देखो ये 2 दिखाई दे रहा है तो 3 का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, तो केवल एक ही बचा, डी ऑप्शन, जिस पर 5 लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्त, अभी 12 क्वेश्चन बचे, 28 मैंने किए हैं, पूरे 40 क्वेश्चन कि मैं आपको एकदम इसकी पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूं। एक बार थम्स अप करके बताओ कि हां हम 12 क्वेश्चन कर पाएंगे। आज थोड़ा सा स्पीड हमारी कम रही है क्योंकि क्वेश्चनों का स्तर भी उस लेवल का रहा है, लेकिन कल से स्तर तो नहीं घटाएंगे पर थोड़ा सा स्पीड से ही चलेंगे, शुरू से ही क्लास को थोड़ा सा खींचकर। 12 क्वेश्चन एक बार बता दो कर लोगे? पीडीएफ में पूरे 40 क्वेश्चन भेज देना। देखो 28 के बाद ये 29वां क्वेश्चन, ये 30वां क्वेश्चन सब लैंग्वेज वाले, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। मेरे प्यारे दोस्त ये 40, 41वां भी है क्या? नहीं, ये आपकी किताब, आपको मैंने शुरू में भी बताया, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए गागर में सागर। ध्यान देना सभी मेरे प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए गागर में सागर आरडब्ल्यू की प्रसिद्ध सीरीज अब बुक फॉर्मेट में हर बार पेपर से पहले हम लेके आते हैं। आप चाहो तो कल इसे खरीद सकते हैं बहुत कम कीमत पर। दूसरा, आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो यूपी SSS की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ के भाई होंगे, बहन, दोस्त, साथी होंगे। कंप्यूटर की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी क्योंकि यूपी SSS में अब हर एक पेपर को उठा के देख लो, कंप्यूटर आना प्रारंभ हो गया है
और कंप्यूटर के लिए मेरे प्यारे दोस्त आप कहीं भी घूम लेना, कहीं भी पढ़ लेना, लास्ट में आकर आप एक ही नाम पर रुक जाएंगे, वो नाम है शिवम गुप्ता सर। और शिवम गुप्ता सर ने आप लोगों के लिए कंप्यूटर का एक बेहतर इलाज हो सके उसके लिए एक बहुत प्यारी सी किताब सफलता मंत्र के नाम से लॉन्च कर दी है। प्यारे साथी, इतना विश्वास आप मुझ पर रख सकते हैं, मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इस किताब में वो सब कुछ है जिसके पेपर के लिए आपको जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुद इस किताब पर मेहनत करी है, जबरदस्त तरीके से काम किया है। तो सभी प्यारे दोस्त, कल ये किताब आप लोगों की ऑफर में रहेगी। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आप एक बार चेक जरूर करना, और मतलब लाजवाब, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, बाकी ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। कल से स्पीड को थोड़ा सा खींच के चलेंगे शुरू से, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्ते। और हाँ, एक चीज और खत्म तो नहीं करी, ये और बताना मुझे कमेंट में कि प्रश्नों का जो स्तर है वो कम तो नहीं करना ना, क्योंकि 2-4 लोग हैं ऐसे कि भैया इतने कठिन क्वेश्चन करा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया। तो जरूर बताना, कम तो नहीं करना, क्योंकि पेपर आसान आएगा तो जरूर कर ही दोगे। पेपर थोड़ा सा कठिन आया तो मेरे प्यारे दोस्त खेल जाओगे अगर चीजों को सीख के नहीं जाओगे तो, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। ओके, जरूर आपके इंतजार रहेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप वास्तव में मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं ये चाहते हैं, या आप जैसे चाहते हो ऐसे पढ़ाऊं? क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं, वो अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये तगड़ा लेवल पढ़ा दिया, ये आसान लेवल पढ़ा दिया। मेरे दोस्त, कोई भी लेवल ना आसान होता है ना तगड़ा होता है। आज वो दौर है कंपटीशन का, इस बात को, कड़वी सच्चाई को सुन लो। पेपर बाद की बात है वो कैसा आता है कैसा नहीं। ऐसे तो यूपीएसआई का पेपर बिल्कुल हलवा पूछ लिया। मेरिट सोचने वाली बात है कि 140 सही करने वाला भी ये सोच रहा है कि मैं रनिंग करूं कि नहीं करूं, मैं मेरिट में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। 160 में से जिसने 140 सही करे, 150 वाले भी जनरल वाले बच्चे, 140 वाले, मतलब 145 वाले, 148 वाले। प्यारे दोस्त, इसके अलावा देखो, कोई कैटेगरी कोई भी हो, 140 पर भी बच्चा यूं कंफ्यूज है कि मैं रनिंग करूं या ना करूं। ये कंपटीशन है। आज के दौर में एक एक क्वेश्चन आपकी मेरिट डिसाइड करता है। तो आप हिम्मत मत हारो, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जरूर बता देना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।